दोस्तों, रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच 62 मिनट तक चली बातचीत से पूरी दुनिया को बहुत आस थी, लेकिन जैसी आशंका जताई जा रही थी नतीजे वैसे ही आए। ये बातचीत बेनतीजा रही है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जहां पूरी ताकत से रूसी हमले का जवाब देने की चेतावनी दी है, तो दूसरी ओर पुतिन ने भी अमेरिका को युद्ध का उन्माद फैलाने वाला देश कह दिया है। मतलब अब युद्ध को रोकना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो फिर भारत का क्या होगा? हजारों भारतीय रूस और यूक्रेन में हैं, उनका क्या होगा? और अगर ये युद्ध हुआ तो फिर क्या कुछ होने वाला है? क्या वास्तव में तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है? दोस्तों, ठीक ऐसी ही अफरा तफरी पहले विश्व युद्ध में देखने को मिली थी। दूसरे में भी ऐसा ही माहौल था और अब तो रूस ने यूक्रेन को तीन ओर से घेर लिया है। तो हालात विकराल हैं। मैं आपको इसकी असली वजह भी बताने वाला हूं। साथ ही मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे पुतिन बेहद खुश हो गए हैं। तो बने रहिए वीडियो पर। यूक्रेन पर होगा रूस का सबसे बड़ा हमला। दुनिया भर में मचा अफरा तफरी का माहौल। बाइडेन पुतिन की 62 मिनट की बातचीत फेल। दर्जनों देशों ने नागरिकों से देश छोड़ने को कहा। दोस्तों, अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लेगा, जिसके बाद से अफरा तफरी जैसी स्थिति बनी हुई है। 1 दर्जन से भी ज्यादा देशों ने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने को कहा है। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन से लगी सीमा पर 1 लाख सैनिकों की तैनाती की है, लेकिन किसी तरह के हमले या कब्जे की बात से साफ इनकार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बात की है, जिसमें बाइडेन ने पुतिन से एक बार फिर यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों के जमावड़े को हटाने को कहा। साथ ही रूस को चेतावनी दी कि अगर वो यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी करारा जवाब देंगे और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यह फोन कॉल ऐसे वक्त पर हुआ जब बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने खुफिया सूचनाओं का हवाला देते हुए आगाह किया कि रूस कुछ ही दिन में और बीजिंग में चल रहे विंटर ओलंपिक के 20 फरवरी को समाप्त होने से पहले आक्रमण कर सकता है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों की तैनाती के साथ ही पड़ोसी देश बेलारूस में भी युद्ध अभ्यास के लिए अपने सैनिक भेजे हैं, जिसके चलते ऐसा कहा जा रहा है कि वो बेलारूस से ही यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन के अपने दूतावास में काम कर रहे गैर जरूरी स्टाफ को देश छोड़ने को कहा था। वो बाकी के कर्मचारियों को पोलैंड के पास यूक्रेन के सुदूर पूर्व क्षेत्र में भेज रहा है ताकि हालात नियंत्रित होने तक किसी तरह का काम न रुके। कनाडा भी अपने दूतावास के स्टाफ को यहीं भेज रहा है। हालांकि ब्रिटेन की राजदूत मेलिंडा सीमंस ने कहा कि वो अभी यूक्रेन की राजधानी कीव में ही रहेंगे। इतना ही नहीं, यूरोपीय देशों ने रूस से अपने राजनयिक वापस बुला लिए हैं, तो रूस ने भी ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों से अपने राजनयिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। तो वहीं दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत ने इस मामले में रूस की ओर ज्यादा झुकाव दिखाया है, जिससे अमेरिका तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि भारत ने ना तो यूक्रेन और ना ही रूस को लेकर कुछ कहा है, बस शांति की बात की है और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर केवल रूस का साथ ही दिया जा रहा है। साथ ही यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने तेजी से प्लानिंग शुरू कर दी है। चूंकि रूस भारत का जिगरी दोस्त रहा है, लिहाजा भारत को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन इसी दौरान भारत को कई डिफेंस इक्विपमेंट्स की दिक्कत आनी शुरू हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन भी भारत का कारोबारी पार्टनर है। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा। सीक्रेट रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी पुतिन के साथ बात की है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। पुतिन ने युद्ध की बात को सिरे से नकारा है और अमेरिका पर जमकर हमला बोला कि अमेरिका इस बार यूक्रेन पर बंदूक रखकर पूरी प्लानिंग कर रहा है। बेशक दूसरे देश अपने स्टाफ को कीव से बाहर निकाल रहे हैं और नागरिकों से इस देश को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन खुद यूक्रेन को किसी तरह का संकट नजर नहीं आ रहा। सरकार यहां लोगों को शांत और एकजुट रहने के लिए कह रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि देश को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। जेलेंस्की ने कहा कि अगर पश्चिमी शक्तियों के पास आक्रमण का कोई पुख्ता सबूत है तो उन्होंने इसे अभी तक देखा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एक गहरे और पूर्ण पैमाने पर युद्ध के बारे में मीडिया में बहुत अधिक जानकारी है। हम सभी जोखिमों को समझते हैं, हम समझते हैं कि वो मौजूद हैं। अगर आपके या किसी और के पास रूसी संघ के यूक्रेन पर आक्रमण के बारे में अतिरिक्त 100% विश्वसनीय जानकारी है तो कृपया इसे हमारे से साझा करें। हालांकि इस टाइम भी अमेरिका ने काफी सावधानी बरतने का हवाला देते हुए यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षण देने वाले करीब 150 सैनिकों को देश से बाहर निकाल लिया है। डच एयरलाइन KLM ने घोषणा की है कि
वो यूक्रेन के लिए तुरंत प्रभाव से उड़ान बंद कर देगी। ऑस्ट्रेलिया, इटली, इजराइल, नीदरलैंड और जापान समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने को कहा है। कुछ ने राजनयिक कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी निकाला है। हालांकि दोस्तों, रूस लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि वो यूक्रेन पर आक्रमण करने वाला है, लेकिन जर्मन अखबार डेर स्पीगल के मुताबिक रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। उसने यूक्रेन को 3 ओर से घेर लिया है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस, CIA और पेंटागन के इस पूरे के पूरे आक्रमण की तगड़ी योजना का पता चला है। इस प्लानिंग को बाइडेन सरकार को सौंप दिया गया है। तो वहीं नाटो सहयोगियों के साथ सीक्रेट ब्रीफिंग के जरिए बता दिया गया है कि इस सीक्रेट प्लानिंग के मुताबिक पुतिन अब यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई बमबारी शुरू करेंगे, जिससे बड़ी तादाद में नागरिक मारे जा सकते हैं। इस जानकारी के लीक होने के बाद कई देशों ने अब अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए कहा है, क्योंकि अचानक हालात बिगड़ने के बाद निकासी की कोई गारंटी नहीं होगी। बड़ी बात तो यह है कि रूस इंटरनेट और टेलीफोन लाइनों सहित सभी संचार लिंक काट सकता है और अब यूक्रेन से हवाई यात्रा भी बाधित हो सकती है।